हाय गुड
देखिए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिला है कि नहीं मिला है? इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। नोट करिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं, उसी बिंदु को अभिलंब कहते हैं। उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। नोट किए? चलिए, अब है आपको आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हम बताए होंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नोट करिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतन कोण को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? आई के द्वारा। किसके द्वारा? आई के द्वारा। एरो देखिए, आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, हमको पता है आप लोग पढ़ते क्या होंगे, गाना सुनते होंगे। तब सुनिए सुनिए, वैसे हम भी सुनिए रहे हैं। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, अब परावर्तन कोण को देखते हैं। एंगल ऑफ मैं तो बोर्ड और पेंसिल लूं, बोर्ड और मार्कर। हाँ, कागज कलम आप लोग लीजिए, मेरे पास ये बोर्ड और मार्करे है, इसी पे लिख देते हैं परावर्तन कोण। नहीं, चलिए हेडिंग लगाइए परावर्तन कोण। देखिए ना, या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे ही परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं कि नहीं? नोट करिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ, एरो देख लिखिएगा। इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। अभी तक क्या समझे? आने वाली किरण को आपतित किरण, लौट के जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है।
आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। हो गया, समझा देते हैं, हम बताएंगे। रजकृत सतह, दर्पण के एक सतह को हम पेंट करते हैं, वही पेंट किया हुआ सतह रजकृत सतह कहलाता है। परावर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आके पड़ती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? फिर से सुनिए, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आके टकराती है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और दर्पण के एक भाग देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है। आपके घर में जो दर्पण है, सर बोलेगा सर दर्पण तो हम जानते नहीं करते हैं, मिरर भी नहीं जानते हैं। अरे भगवान, आईना है ना, आईना को देखिए ना, उनका एक सतह पेंट किया हुआ रहेगा, उसी पेंट वाली सतह को क्या बोलते हैं, रजकृत सतह। ओह सर, वो पेंट जो प्राइमर जैसे जो मारा हुआ रहता पेंट, नहीं वो पेंट नहीं, अलग लेवल का पेंट होता है, बताएंगे। चांदी की लेप में मिला के उनको लेपा जाता है, समझे, हम बचपन में किए हुए थे। उसी सा नहीं होता है पारदर्शी वाला, तोड़ के लाए थे कहीं से, समझे। गए पेंट लेके पेंट कर दिया, अब मुंह देखने लगे है, मुंह क्या दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं होता तो आप लोग के घर में होबे करेगा ना, मिलाइएगा, पेंट कर दीजिएगा अच्छे से, प्राइमर तैमर दे के, उनके बाद मुंह देखिएगा। जैसे अथी रहेगा पेंट वैसने दिखाई देगा, ना मुंह दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, समझे। ऐसा नहीं करना है, हाँ हम बता दिए, करके देख लीजिए, लेकिन सोचिएगा ना कि पेंट करने से मुंह दिख जाएगा। उनका अलग पेंट होता है ना, वो चांदी की लेप और उसे मिलके बना हुआ रहता है, बस अंश रहता है, चांदी का लेप का कुछ नमूना रहता है। चलिए नोट कर लिए। ई था प्रकाश का परावर्तन और उनसे संबंधित पद। अब पढ़ते हैं इनके नियम, प्रकाश का नियम। जो पूछता है आपको क्वेश्चन से ऐसे आएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उनके नियमों को लिखे। चलिए, लॉज ऑफ लाइट, ऐसे लिखे ना, प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे। चलिए लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। पहला, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। पहला, परावर्तित किरण अविलंब और आपतित किरण। लिखिए, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतित किरण तीनों परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं। फिर सुनिए, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतित किरण तीनों परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं। यहां पे देखिए ना, यह है ना, परावर्तित किरण है, आपतित किरण है और अविलंब, तीनों परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिला, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, बोलिए तो, आपतन बिंदु। पहला नियम यही बोलता है, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के एक बिंदु पर मिलते हैं। लिख लिए। अब देखिए दूसरा नियम जो आपको बार बार पूछा जाता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नोट करिए,
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इट मीन्स कोण आई इक्वल कोण आर। कोई दिक्कत? इनका नाम ए दिए तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ एन इक्वल्स कोण एन ओ बी। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही पढ़िए, आप लोग मेहनत करिए और कुछ सपोर्ट भी करिए, सपोर्ट की भी आवश्यकता है। ओके बाय, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल।